दोस्तों, हम सभी को ये तो पता चला ही था कि बीटीएस के मेंबर्स ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा करेंगे और ये बात खुद उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट की एक अनाउंसमेंट के थ्रू आर्मीज तक पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कोरियन मीडिया ने रिसेंटली ही रिवील करा है कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारे बीटीएस के मेंबर जिन का हाथ था। दोस्तों, एक्चुअली कोरियन मीडिया में पता चला कि बीटीएस की कंपनी और बीटीएस ने इतने टाइम से जो मिलिट्री की सर्विस को कैंसिल करने की या फिर उसको डिले करने की रिक्वेस्ट दे रही थी, उसको जिन ने ही खुद अपने आप कैंसिल किया और उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी सोलो एल्बम के रिलीज होते ही मिलिट्री सर्विस में जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बीटीएस ने जो सर्विस के लिए एग्जेम्पशन मांगी थी उसके तहत फिलहाल जिन को दिसंबर तक की डिले मिली हुई थी। लेकिन दोस्तों, जिन ने खुद आगे आकर अपनी डिले को कैंसिल कर दिया और अपनी एल्बम के रिलीज होने के बाद अपने आप को मिलिट्री में एनलिस्ट करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, जब आर्मीज को ये न्यूज पता चली तो वो काफी कंफ्यूज हो गई थी और उनको समझ में नहीं आया कि जिन ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया के थ्रू रिवील किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स में बीटीएस को काफी इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि पहले उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, उसके बाद उनको बुसान के एक्सपो में भी लिया गया और दोस्तों, इसी तरह बीटीएस को काफी सारे पॉलिटिकल मुद्दों में बार बार बीच में लाया जा रहा था। साथ ही साथ उनकी मिलिट्री एग्जेम्पशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बीटीएस के मेंबर्स को काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, अपने मेंबर्स को बचाने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जिन ने ये काफी बड़ा फैसला लिया। काफी सारी आर्मीज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जिन की काफी ज्यादा तारीफ करी और उन्होंने इस बात को प्रेस किया कि हमारे जिन इतने मैच्योर हैं कि अपने छोटे छोटे बैंडमेट्स को बचाने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी मिलिट्री एग्जामिशन को कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि बीटीएस के मेंबर जिन की इस बात को एक कुर्बानी की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों, जिन चाहते तो अपनी डिले को आराम से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला लिया क्योंकि उनको दिख रहा था कि किस तरह पॉलिटिशियंस बीटीएस के मेंबर्स का यूज कर रहे हैं और बीटीएस का नाम यूज करके साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स काफी सारे गेम्स खेल रही थी और खुद को पॉपुलर करती जा रही थी। साथ ही साथ दोस्तों, काफी सारी आर्मीज का ये भी मानना है कि जिनका ये फैसला उनकी कंट्री के फेवर में ही था, क्योंकि बीटीएस साउथ कोरियंस ही हैं और हर एक साउथ कोरियन मैन के लिए ये रूल बनाया गया है कि उसको एक फिक्स एज में मिलिट्री में जाना ही होता है। और जिनके इस डिसीजन से पता चलता है कि वो अपनी कंट्री और उसके रूल्स का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं। और इतना फेमस हो जाने के बाद भी इस फैसले को लेने की वजह से जिन काफी सारे यूथ और साउथ कोरियन लोगों के मन में अपनी एक अच्छी जगह बना चुके हैं और उन्होंने एक मिसाल भी कायम करी है, जिससे पता चलता है कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए उसको अपनी कंट्री के हमेशा रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये न्यूज जानने के बाद आपके मन में जिन के लिए क्या फीलिंग आ रही है। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।